नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए नए नए तरीके को अंजाम देता रहा है। हालिया जो करतूत है वो दुनिया के सामने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आईएसआई ने भारत में युवाओं को गुमराह कर उन्हें आईएस के नाम पर जो है आतंकी संगठनों में भर्ती कर रहा है। अगर ये आतंकी पकड़े नहीं जाते तो आईएसआई की जगह आईएसआईएस के नाम सामने आता। दूसरी तरफ जो पकड़े गए आतंकी हैं उनका जो लिंक है वो कई वो स्लीपर सेल से जुड़ा हुआ है और ये आतंकियों जो पकड़े गए आतंकी हैं उनका 2002 में अक्षरधाम पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों से लिंक भी सामने आया है। इसलिए मामला और गंभीर हो जाता है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच को आगे बढ़ा रही है और पकड़े गए आतंकियों का मकसद जो है दिवाली के मौके पर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर धमाका करना था। जिस तरह से आपने इंडियन मुजाहिदीन के जो फुटप्रिंट देखे थे, जिस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम इसी तरीके पर देते थे और उसी तर्ज पर जो है इन आतंकियों को, जो कि शाहनवाज जिसको गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पाकिस्तान आईएसआई किस तरह से जो है इन आतंकियों को जो है पूरी तौर पर मदद कर रहा था, उनको ब्रेन वॉश कर रहा था और जो हैंडलर था वो पाकिस्तान में बैठा हुआ, वो लगातार आतंकवाद के लिए भर्ती हुए इन आतंकी से आईएसआई अपने लिए भारत में आतंकी वारदात करवाती। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएस ने यह काम जो गौरी के दामाद शाहिद फैज़ल को भारत में लड़ा के भर्ती करने का जिम्मा सौंपा था और शाहिद फैज़ल ने जो आतंकी भर्ती किए हैं उनमें कुछ लिंक मोहम्मद शाहनवाज और फरार आतंकी मोहम्मद रिजवान के लिंक सामने आए हैं। और आतंकी दिवाली के समय जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके को जो है ये निशाना बनाने वाले थे और वहाँ पर बम धमाके करने वाले थे। और दिल्ली पुलिस ये जांच करने की कोशिश कर रही कि आतंकी कितनी जगहों पर बम धमाके करने वाले थे। साथ ही साथ गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज, मोहम्मद रिजवान, अशरफ और मोहम्मद अरसद जंगल में बम बनाने और चलाने की प्रैक्टिस के अलावा जंगल में रहने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और अगर दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज की माने तो जैतपुर में स्थित मोहम्मद शाहनवाज जो है के ठिकाने से ऐसे केमिकल मिले हैं जिनसे बारूद को मजबूत किया जाता है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी केमिकल को कहां से लेकर आए थे। तो ये सबसे बड़ा खुलासा कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर इन आतंकियों को ब्रेन वॉश कर रहा था, इन आतंकियों को दिशा निर्देश दे रहा था। अब जो एजेंसियों के लिए चिंता की बात यह है कि आखिरकार शाहनवाज ने कितने लोगों को जो है इससे जोड़ा है, कितने स्लीपर सेल्स बनाए हैं और किन किन जगहों पर, क्योंकि ये कई जगहों पर रेकी करने की बात सामने आई है। तो उसको लेकर जो है एजेंसियां जांच को आगे बढ़ा रही हैं और रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं।